अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आई एम केमिस्ट के साथ मैं हूं लेक्चरर इमरान। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, दोज आर टेकन फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मैटर्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से इन एमसीक्यूज़ को पिक किया गया है। इस वीडियो में हम इन सब को डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, if you are a student of FSC or if you are preparing yourself for MD CAT or ECAT, या आप FPSC के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो these MCQs are quite helpful for you. So the first MCQ is with increase of temperature from T1 to T2 isotherm moves away from the axis. This is because इसका जो राइट ऑप्शन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। दिस इज़ द करेक्ट वन। अब आइसोथर्म क्या होता है? आइसो मीन सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ आइसोथर्म। और ये MCQs जो है और ये जो MCQs है दैट इज़ फ्रॉम बॉयल्स लॉ। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं प्रेशर और वाई एक्सिस पे हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। जब हमारे पास इसका ग्राफ आता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास T1 है तो इसका इस तरह का कुछ ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये दोनों एक्सिस से जो इसका ग्राफ है, जो कर्व है, ये दैट वुड मूव अवे। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो वॉल्यूम है गैस का वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी। Pressure of air that can support 760 millimeter of mercury column at sea level is called. अब ये आपके पास 1 एटमॉस्फेयर भी ठीक है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ठीक है, 114.7 PSI जो है, ठीक है, पाउंड पर इंच स्क्वायर भी ठीक है, और ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड प्रेशर इज डबल्ड देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि हमारे पास T1 जो है ना, इसको हम लेते हैं कि वो लेट से दैट इज T। अगर हम T2 की बात करते हैं, वो क्या कह रहा है कि इज़ रिड्यूस्ड टू 1/2। सो सेकेंड जो होगा टेम्परेचर T2, उसको हम 1/2 तक रिड्यूस करा देते हैं। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, सो प्रेशर 1 जो होगा दैट वुड बी P। लेकिन अगर प्रेशर 2 की बात करते हैं, सो उसको क्या कर रहे हैं? उसको डबल कर रहे हैं। सो P2 को हम लिखेंगे 2P। अब वॉल्यूम जो है V1 की अगर हम बात करते हैं, सो दैट वुड बी V। और V2 की अगर हम बात करते हैं, सो वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक इक्वेशन है दैट सेज दैट P1 V1 divided by T1 that is equal to P2 divided by V2 divided by T1। अब हमने V2 फाइंड आउट करना है, सो V2 को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और P1 V1 divided by T1, ये यहाँ पे डिवाइड उधर जाके चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर T1 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे P2 जो है इधर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर लेनी है। सो अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। P1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे P। V1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। इसी तरह T1 जो है दैट इज़ T, और यहाँ पे हमारे पास, सॉरी दिस इज़ T2, ये हमारे पास हो जाएगा T2। सो यहाँ पे जो T2 है ना, उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2। सो इसका मतलब है कि इसको हम लोगों ने क्या करना है? 1/2 करेंगे तो 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू रहती है दैट इज़ फॉर T1। T1 की जो वैल्यू है दैट इज़ T, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और P2 की जो वैल्यू है उसको हम कितना कर रहे हैं? दैट इज़ 2P। सो हम लिखेंगे 2P। अब अगर आप देखो, सो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब वॉल्यूम हमारे पास नीचे 2 है, इधर भी 2 रह गया। सो V2 इज़ इक्वल टू 1/4V।
सो जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितना रिड्यूस हो गया 1/4 टाइम। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी रिड्यूस टू 1/4 टाइम। नेक्स्ट MCQ इज़ द वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। यूनिवर्सल गैस जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट जो गैस लाज है लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉज को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकलता है जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। कह रहा है कि वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, आप लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में इसको देख सकते हैं कि हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। एक हम STP में करते हैं जब टेम्परेचर को केल्विन में और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसका जब प्रेशर को मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में या टॉर में और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले लेते हैं, या फिर जब ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं सो प्रेशर को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में ले लेते हैं। सो इससे आपके पास जो वैल्यूज़ आप यूनिट्स आप चेंज करते जाओगे सो इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेन कॉज ऑफ डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैसेस। अब इसकी जो बेसिक रीज़न है वो हमारे पास क्या थी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैसेस। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स हैं। दूसरा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। अब ये जो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B हैं, दीज आर द फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, जिसको बाद में वंडर वॉल इक्वेशन के तहत करेक्ट किया गया था। सो इसकी जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट आपके पास है MCQ नंबर 6, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट। अब कौन सी ऐसी दो कंडीशंस हैं जहाँ पे गैस जो है वो आइडियली बिहेव करेगा। ठीक है, एक आपके पास आइडियल गैसेस होते हैं, एक आपके पास होते हैं नॉन आइडियल गैसेस। एक जो टाइप के गैसेस हैं दोज ओबे गैस लॉज, लेकिन दूसरे जो हैं they do not obey gas law at ordinary conditions। so MCQs नंबर 6 जो है इसका राइट ऑप्शन ये है ऑप्शन नंबर C, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, लो टेम्परेचर अगर आप रखते हो गैस का या उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर लेते हो तो गैस जो है दैट वुड एक्ट आर बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। सो नेक्स्ट MCQ आपके पास द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CRMS। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर A, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाई M, और उसका हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट नहीं लगा हुआ तो आप इसके ऊपर 1/2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाज पुट फॉरवर्ड इन 1873 बाय बर्नौली। ठीक है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी इसको किसने दिया था 1893 में, बर्नौली ने। बर्नौली जो था दैट वाज स्विस मैथमेटिशियन। ठीक है, इसके बाद जेम्स मैक्सवेल ने 1859 में इस थ्योरी को एक्सटेंड किया। फिर उसके बाद बोल्ट्जमैन जो है इसने 1870 में इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया। फिर 1857 में क्लॉसियस जो था he derived the kinetic equation and deduced all the gas laws from it. So the next MCQ is MCQ number 9. At constant temperature, the pressure of an ideal gas is doubled. Its density becomes. अब pressure और density के बीच में जो relationship है उसको हम find करने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे PV is equal to nRT। ठीक है, this is general gas equation। अब नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो अब इसको इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर दें सो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू W डिवाइड बाय M R एंड देन T। अब इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे नीचे अगर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे W डिवाइड बाई V, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ M भी है और इधर RT आ जाएगा। अब डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो W बाई V की जगह पे हम लिख देंगे डेंसिटी
E इज इक्वल टू डी आर टी डिवाइड बाय एम। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखो, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे सो डेंसिटी में क्या आएगा, उतना ही इंक्रीज आएगा। सो यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रेशर को आप डबल करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो भी साथ में उसके डबल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। नेक्स्ट, विच वन हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। अब नियॉन का अगर हम एटॉमिक मास देखते हैं, सो दैट इज़ राउंड अबाउट 20, ठीक है। सेकंड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 14 + 14 दैट वुड बी 28। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपके पास कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का जो है दैट इज़ 16। तो 16 को अगर आप 12 के साथ ऐड करोगे तो इसका बन जाएगा 28। इमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है उसका मास है 14, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सो हम लिखेंगे 14 + 3 17। सो अगर आप देखो इसका एटॉमिक मास सबसे लेस है, अगर इसका एटॉमिक मास सबसे कम है सो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी लेस होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। सो नेक्स्ट MCQ इज़ अंडर व्हाट कंडीशंस रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। सो ये इसके राइट ऑप्शन हैं, सो हम इसमें लिखेंगे बोथ C एंड B इज़ करेक्ट। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, दिस इज़ बोथ C एंड B। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है सो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट फोर्स। अब इसमें सबसे जो वीक फोर्स है वो कौन सा, आपके पास 5 टाइप्स की डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ते आ रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर में, जहाँ पे आप लिक्विड्स पढ़ते हो। इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे जो वीकेस्ट है वो कौन कौन सी है, वो कौन सी है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सबसे वीकेस्ट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, एसीटोन की अगर हम बात करते हैं सो ये आपके पास कीटोन है, ठीक है। कीटोन फैमिली का मेंबर है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, CH3 बनता है। सो ये आपके पास पहली बात है कि दिस इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर हम वाटर की बात करते हैं सो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अगर हम इमोनिया की बात करते हैं सो इमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं सो ये आपके पास होगा CH3 CH2 एंड देन O और फिर यहाँ पे H। तो इस OH बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होती है इथाइल अल्कोहल में, सो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एसीटोन है दिस इज़ नॉन पोलर बट एक्चुअली दिस इज़ पोलर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है। लेकिन जो दूसरी बात आपको मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बताई है, सो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटीज़ होती है वो नहीं होती है। जो वाटर, अमोनिया और इथाइल अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट MCQ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉन इज़ ग्रेटर देन प्रोपेन। अगर प्रोपेनॉन की बात करो तो दिस इज़ प्रोपेनॉन, जो आपको मैंने जो आपके सामने मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं सो CH3 देन यू हैव CH2 देन यू हैव CH3, दिस इज़ प्रोपेन, ठीक है। ये आपके पास टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोपेनॉन की सो वो आपके पास क्या है, दैट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर होती फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इसके अंदर होती है डायपोल फोर्सेस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनॉन हैज़ डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एवापोरेशन। फर्स्ट option is it is continuous process, exactly it is continuous, it is surface phenomena, बिल्कुल surface phenomena ही है। it causes cooling effect, बिल्कुल करता है। it is exothermic,
नो, इट इज़ एंडोथर्मिक। हीट दोगे, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो तब जाके मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे। विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम इन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अब अगर आपके पास कार्बन लेंथ जो है, कार्बन चेन जो है, उसको आप ज़्यादा कर रहे हो तो उस वजह से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिक्रीज होती जाएगी? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ वेपर प्रेशर। अगर कार्बन चेन जो है वो ज़्यादा हो जाती, कार्बन लेंथ मतलब कार्बन एटम ज़्यादा हो जाएंगे, सो उनका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएंगे वो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। MCQ नंबर 17, विच लिक्विड हैज़ मिनिमम वेपर प्रेशर। आपने बताना है कि इसमें से ऐसे कौन सा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर लेस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 क्लोरीन एटम अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एटम। सो इसके अंदर ऐसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है जिसकी वजह से ये होता है क्या, दैट इज़ पोलर इन नेचर। सो सबसे जो लेस वेपर प्रेशर होता है ये होगा, दैट इज़ फॉर क्लोरोफॉर्म। A sample of 5 gram of which substance is held together by dipole-dipole forces। 5 ग्राम कोई सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें से आपने बताना है कि उसके अंदर डायपोल-डायपोल फोर्सेस कहाँ पे होती है। हाइड्रोजन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर पोल्स बनते ही नहीं हैं तो डायपोल-डायपोल फोर्सेस ही नहीं होंगी। अमोनिया के अंदर आपके पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। दूसरे कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर आपके पास ये देखें, इसके कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, हाइड्राइड के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्सेस तो नहीं है, आयोनिक इंट्रैक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड की देखते हो, बात करते हो, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन, हाइड्रोजन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी क्लोज विसिनिटी में एक और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल मौजूद है तो वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी उनके ऊपर भी पोल्स बनेंगे ना। सो अब ये जो है इनके बीच में क्या होती है, इंट्रैक्शंस होती है दो पोल्स के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, HBr जो है इसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। A substance which possesses characteristically low vapor pressure can be expected to have। अगर वेपर प्रेशर उसका लो है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उससे वेपर्स इजीली मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, आप उसको हीट अप कर रहे हो, ठीक है, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, अब उसका वेपर प्रेशर ही नहीं है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ही बाहर नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब है उसको आपने ज़्यादा हीट देनी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के लिए। वेपर प्रेशर कम, सो बॉइलिंग पॉइंट जो उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 20, DNA हैज़ 2 स्पाइरल चेन्स। ठीक है, आपको पता है ना कि DNA के अंदर ऐसे बॉन्डिंग हुई होती है। दे आर लिंक टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ डोमिनेंट बिटवीन। अब याद रखो कि DNA के अंदर कार्बन हाइड्रोजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। हमारे पास डोमिनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। MCQ नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस वक्त इसका वेपर प्रेशर क्या होगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपने इसमें से बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो नहीं करता। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज़ नॉट शोन बाय ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है, डाई एथाइल ईथर। डाई एथाइल ईथर का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सो वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन, फिर CH2 और ये CH3। इट डज़ नॉट हैव द प्रॉपर्टी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल की अगर आप बात करते हो सो दैट इज़ C2H5 और इसके साथ OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। फिनोल की अगर हम बात करते हैं सो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ हम क्या अटैच कर दें, O और H, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। वाटर तो आपको ऑलरेडी पता है कि इट हैव द प्रॉपर्टी
कि ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। सोडियम क्लोराइड शो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर इसके कितने फार्मूले यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आपके पास अगर सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास उसके 4 फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, 6 क्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 1/2 पे, तो इसका मतलब इसको आप 2 पे डिवाइड कर दो, इसके साथ आपने ऐड करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। इसको आप यहाँ से कैंसिल करो तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। सो 3 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज़ स्मॉलर लेटेस्ट एनर्जी। अब ये आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से लेटेस्ट एनर्जी किसकी कम है। सो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी रुबिडियम क्लोराइड, ठीक है। एटॉमिक साइज जिसका बड़ा होगा वहाँ पे उसकी जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। रुबिडियम का साइज़ जो है सबसे बड़ा इनमें से, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह में सबसे जो है इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो इसलिए इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो लेस होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम क्लोराइड की, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल। अब इसमें से आप लोगों ने ये बताना है कि कोवेलेंट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ कौन सा सब्सटेंस शो कर रहा है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड जो है इसकी ये एबिलिटी है कि ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता है, बिकॉज लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ है बहुत ही छोटा होता है। इसके स्मॉलर साइज़ की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन मेक कोवेलेंट क्रिस्टल्स। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पास फर्स्ट 25 MCQs। बाकी के 25 MCQs स्टेट्स ऑफ मैटर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इफ़ यू थिंक कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम उसकी करेक्शन कर सकें और उसको हम पिन कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।